पंजाब में जहरीली शराब पीने से 41 लोगों की मौत हो गई। पंजाब के 3 जिलों अमृतसर, तरनतारन और बटाला में जहरीली शराब का कहर पीने वालों पर टूटा है। तीनों जिलों में शराब पीने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी और कुछ ही घंटों के अंदर 38 लोगों ने दम तोड़ दिया और अब यह आंकड़ा बढ़कर 41 तक पहुंच चुका है। और हमारे सहयोगी विशाल अंग्रीश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, क्या अपडेट है इस खबर को लेकर? देखिए, जो कल आंकड़ा पहले 21 था, उसके बाद 26 हुआ, फिर 28 हुआ, उसके बाद 38 हो गया और अब 41 के ऊपर आंकड़ा जा पहुंचा है। और जो मौतों की दर है वो लगातार ही बढ़ती चली जा रही है। अमृतसर में अभी तक पहले 10 थे और अब 12 हो चुके हैं। कल रात ही 2 लोगों की मौत हो गई है और इसी तरह तरनतारन में 20 लोगों की मौत हो चुकी है। पहले 19 थे, अब 20 हो चुके हैं और 9 लोग बटाला में हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भयानक ट्रेजेडी है कि लगातार ही जो मौतों का आंकड़ा है जहरीली शराब पीने वालों का वो लगातार बढ़ रहा है। बेशक राज्य सरकार ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं डिविजनल कमिश्नर को कि वो मजिस्ट्रेट इंक्वायरी भी करेंगे और उनकी देखरेख में ही जो आला पुलिस अधिकारी हैं, एसपी लेवल के अधिकारी, उनको सहयोग भी करेंगे और लगातार पुलिस द्वारा छापेमारी भी की जा रही है। और 20 स्थानों पर छापेमारी करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार भी कर लेने का पुलिस द्वारा दावा किया गया है। लेकिन जिस तरह से सवाल लोगों द्वारा उठा दिए गए हैं कि क्यों नहीं पहले, चाहे वो खन्ना की डिस्टिलरी जो नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्रियां पकड़ी गई, राजपुरा में पकड़ी गई, लुधियाना में था, इसी तरह बलाचौर में था, 4 जगह पर अलग अलग रेड्स की गई थी और वहां पर जो डुप्लीकेट शराब थी वो रिकवर भी कर ली गई थी। 2 फैक्ट्रियां लगाई गई थी, चाहे वो खन्ना में थी और इसी तरह राजपुरा में, वहां पर ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की गई। और बेशक सरकार ने पंजाब के कैबिनेट मंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुख सरकारिया के नेतृत्व में एक SIT का गठन कर दिया गया था और उस समय भी बवाल पैदा हो गया था कि आखिर क्यों सरकार इस मामले को दबाना चाहती है। और SIT के जरिए बेशक अभी तक कई महीने निकल चुके हैं, अभी जो ठोस कार्रवाई को क्यों अंजाम पर नहीं लाया गया। और आज राजनीतिक बवाल भी यहाँ पे पैदा होगा और जो नेता हैं, नेता चाहे वो अमृतसर जा रहे हैं, गुरदासपुर जा रहे हैं, तरनतारन जा रहे हैं और वहां पर जाकर सवाल भी खड़ा करेंगे और लोगों से पूछताछ भी करेंगे आखिर किन लोगों की मिली भुगत के साथ ही ये इस घटना को अंजाम दिया गया और क्यों नहीं पुलिस पहले ही इस जो कार्रवाई को रोक पाई, क्यों जहरीली शराब बिकने दी गई, पुलिस के नाक तले ये सारा खेल चल रहा था। जी विशाल, शुक्रिया आपका ये जानकारी हमें देने के लिए। और सुशांत सिंह सुसाइड केस में ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है। इस मामले को लेकर ईडी के सूत्रों के हवाले से कई अहम जानकारियां मिली हैं। जानकारी के मुताबिक सुशांत ने 3 कंपनियां खोली थी। पहली कंपनी का नाम विविडरेज रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड था। इस कंपनी को 12 सितंबर 2019 को स्थापित किया गया था। इस कंपनी में 3 लोग हिस्सेदार हैं, जबकि दूसरी कंपनी इसी साल जनवरी में बनाई गई थी। सूत्रों की माने तो इस कंपनी का बैंक अकाउंट तक नहीं खुलवाया गया है। माना जा रहा है कि लॉकडाउन की वजह से बैंक अकाउंट नहीं खुल पाया था। इसके अलावा एक कंपनी मई 2018 में बनाई गई थी। इस कंपनी में रिया पार्टनर नहीं थी। मुंबई में सुशांत केस की जांच कर रही बिहार पुलिस को मुंबई पुलिस ने मीडिया से बात नहीं करने दिया। दरअसल कल देर शाम मुंबई क्राइम ब्रांच में बिहार पुलिस के 2 अधिकारी पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि बिहार पुलिस ने क्राइम ब्रांच से सहयोग मांगा। दफ्तर से निकलने वक्त बिहार पुलिस के अधिकारी मीडिया से बात करना चाहते थे, लेकिन मुंबई पुलिस ने उन्हें बात नहीं करने दी। मुंबई पुलिस ने बिहार पुलिस के अधिकारियों को जबरन एक गाड़ी में बिठाकर भेज दिया। इस खबर पर हमारे सहयोगी दीपक दुबे मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। माफ कीजिएगा दीपक, किस तरह देखा जाए ये मुंबई पुलिस का जो रवैया है जो कल सामने आया है, जब बिहार पुलिस पहुंची थी क्राइम ब्रांच, उसके बाद मीडिया से बात नहीं करने दिया गया?
जी, बिहार पुलिस के जो अधिकारी थे उसमें से 2 लोग पहुंचे हुए थे। हालांकि बिहार पुलिस ने इस पूरी जांच के लिए अलग अलग टीमें गठित की हुई हैं, तो उनमें से 2 लोग जो थे वो मुंबई क्राइम ब्रांच पहुंचे हुए थे, जहां पर जब हमने उनसे बात करनी चाहिए तो मुंबई पुलिस के जो पुलिसकर्मी थे वो नहीं चाहते थे कि मुंबई की जो मीडिया जो इस पूरे स्टोरी को कवर कर रही है वो बात करे। ऐसे में उन्हें मुंबई पुलिस की ही एक वैन में, एक गाड़ी में बैठाकर उन्हें बिहार पुलिस के जो पुलिसकर्मी थे उन्हें बाहर ले जाकर छोड़ दिया गया, जहां से वो दूसरी अपनी गाड़ी लेकर जा सके। ऐसे में सवाल ये खड़ा करता है कि आखिर मुंबई पुलिस इस पूरे मामले में बिहार पुलिस को रोक क्यों रही है, और अगर बिहार पुलिस बात करना चाहती है और वो अगर जवाब दे रहे थे तो उन्हें बात करने देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और दूसरी बात, जिस तरह से बिहार पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, एक के बाद एक बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। हालांकि ईडी भी इस पूरे मामले में अब जांच के दायरे में आ चुकी है, जांच करनी शुरू कर दी चुकी है। दीपक, यही मेरा सवाल है अगला कि ईडी ने जो जांच शुरू की है उसको लेकर क्या अपडेट है, क्या जानकारी सामने आई है? जी, जिस तरह से ईडी ने इस पूरे मामले की अब जांच शुरू कर दी है करना, ऐसे में जो 3 कंपनी सुशांत सिंह के द्वारा बनाई गई थी, जिसमें से 2 कंपनियों में रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती डायरेक्टर थे, जिसमें न्यूज़ 24 के पास वो कागजात मौजूद हैं, जिसमें से किसी भी कंपनी को शुरुआत चालू करने के लिए 1 लाख रुपए की ज़रूरत होती है, पार्टनर 1 लाख रुपए के डिपॉजिट की ज़रूरत होती है। ऐसे में 33 हज़ार रुपये एक डायरेक्टर के खाते में आए थे, जिन्हें उसमें सबमिट करना था। ऐसे में वो डिटेल हमारे पास मौजूद है। हालांकि एक जो कंपनी है उसका रजिस्ट्रेशन तो हो गया था, लेकिन बैंक अकाउंट नहीं खुला हुआ था, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बैंक अकाउंट नहीं खोला गया था। तो इस पूरे तीनों कंपनियों की जांच भी ईडी के दायरे में है। हालांकि बिहार पुलिस इस पूरे मामले की जांच पहले से ही कर रही है। बैंक अकाउंट डिटेल जो है, सुशांत सिंह हो, रिया चक्रवर्ती हो या उनके परिवार के सदस्य हो, वो खंगाले जा ही रहे हैं। लेकिन अब ईडी के आने के बाद इस केस की दिशा जो है ठीक है दीपक, शुक्रिया आपका ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और बिहार पुलिस ने मुंबई में फिल्म निर्माता मुकेश छाबड़ा से पूछताछ की। छाबड़ा से पूछताछ के बाद एक बार फिर सुशांत के दोस्त महेश शेट्टी से भी पूछताछ हुई। सूत्रों का दावा है कि इस दौरान कई जानकारियां मिली जो पहले पूछताछ के दौरान महेश शेट्टी ने बिहार पुलिस को नहीं बताई थी। सूत्रों के अनुसार महेश शेट्टी से दोबारा हुई पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आई है। इससे पहले दिन पटना पुलिस ने मुकेश छाबड़ा से भी पहले भी पूछताछ की थी। और हमारे सहयोगी अमिताभ ओझा इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं पटना से। अमिताभ, क्या जानकारी? बिहार पुलिस लगातार जांच कर रही है और लगातार बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। क्या नई बात सामने आई है दूसरी बार जो महेश शेट्टी से पूछताछ हुई उसमें? आज बहुत प्यारा लाउड है। अच्छा, क्यों? बटन पूछताछ के दौरान जो जानकारी मिली थी उसी आधार पर जो कोटक महिंद्रा बैंक में और जो ICICI बैंक में और HDFC बैंक में जो अकाउंट है उसकी जांच हुई थी। उसके बाद फिर एक बार दोबारा कल शाम में फिर एक बार मुकेश शेट्टी से पूछताछ हुई, महेश छाबड़ा से पूछताछ हुई और उसके बाद मुकेश शेट्टी से पूछताछ हुई है। जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि इस दौरान कई जानकारियां मिली हैं जो बातें महेश शेट्टी ने पहले नहीं बताई थी। महेश शेट्टी वो इंसान है जिसके साथ सुशांत आने वाले दिनों में केरल में ऑर्गेनिक खेती करने वाले थे और इस बात की जानकारी महेश शेट्टी का नाम उसके पिता ने केकेसी ने जो FIR दर्ज कराया था उसमें भी मेंशन किया था। एक दूसरी बात यहाँ बताना चाहेंगे कि पटना के SSP ने मुंबई के DCP क्राइम को एक पत्र लिखा है कल की घटना के बाद कि वो जांच में पटना पुलिस का सहयोग करे, क्योंकि पटना पुलिस अपना काम कर रही है। कल बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे ने भी एक मीटिंग बुलाई थी और मीटिंग बुला के पूरे केस का उन्होंने रिव्यू किया था और उसके बाद कहा था कि जरूरत पड़ने पर यहाँ से कई IPS अधिकारी को भेजे भी जा सकते हैं या और फिर इस जरूरत पड़ने पे मुंबई के पुलिस कमिश्नर से वो बात भी करेंगे। और इसके बाद उन्होंने पटना के SSP को इस मामले में वहां के अधिकारियों से बात करने की सलाह दी थी और जिसके बाद पटना के SSP ने एक पत्र लिखा है DCP क्राइम मुंबई को कि ताकि वो पटना पुलिस के साथ सहयोग करे। जी, शुक्रिया आपका ये जानकारी हमें देने के लिए अमिताभ।
और अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में बिहार पुलिस की जांच तेज हो चुकी है। रिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 5 अगस्त को सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले मुंबई से लेकर पटना तक सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। सीबीआई जांच की मांग तेज हो रही है। बिहार के बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी कैविएट दाखिल कर दी, यानी दोनों मोर्चों पर यह लड़ाई लड़ी जा रही है। एक निजी चैनल के कार्यक्रम में सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि इस मामले को महाराष्ट्र और बिहार 2 राज्यों के बीच विवाद पैदा करने के बहाने के रूप में इस्तेमाल ना किया जाए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुंबई पुलिस समर्थ है और अगर किसी के पास कोई सबूत है तो वो इसे हमारे पास ला सकते हैं और हम इसकी जांच करेंगे। राजस्थान में चल रहे सियासी घमासान के बीच अशोक गहलोत खेमे के विधायक जयपुर से जैसलमेर पहुंच गए हैं। सूत्रों ने बताया कि जयपुर से जैसलमेर पहुंचे 3 चार्टर्ड विमान में कैबिनेट मंत्री हरीश चौधरी, साले मोहम्मद सहित कांग्रेस के दूसरे विधायक जैसलमेर पहुंचे हैं। सभी विधायकों को जैसलमेर हवाई अड्डे से बसों के जरिए सूर्यगढ़ होटल ले जाया गया। इस खबर पर हमारे सहयोगी केजी श्रीवत्सन जुड़ चुके हैं। श्रीवत्सन, क्या कोई नई जानकारी राजस्थान में ये जो सियासी घमासान चल रहा है उसे लेकर? जी देखिए, राजस्थान में सियासी संग्राम का आज 23वां दिन है और पूरा का पूरा जो एक फोकस है अब जयपुर की बजाय जैसलमेर शिफ्ट हो गया, क्योंकि राजस्थान सरकार के 15 मंत्री सहित 88 विधायक इस वक्त जैसलमेर में मौजूद है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने विधायकों के साथ जैसलमेर में होटल सूर्यागढ़ में मौजूद है, क्योंकि अभी विधानसभा का सत्र 14 अगस्त को बुलाया जाना है और तब तक इन विधायकों को एकजुट रखना सबसे बड़ी अशोक गहलोत सरकार के लिए चिंता की बात है। वैसे भी बार बार अशोक गहलोत कह चुके हैं कि जिस दिन से 14 अगस्त का ये विधानसभा सत्र बुलाने की तारीख आई है, उसके बाद उनके विधायकों पर अब और भी अनलिमिटेड पैसा देकर खरीद फरोख्त किए जाने का प्रस्ताव उनके विधायकों को मिला। उनके परिवार वालों को धमकी दी जा रही है, यहां तक कि विधायकों को भी बार बार फोन आ रहे हैं और यही कारण है कि पिछले 20 दिन से तो वे जयपुर में थे, लेकिन अब थोड़ा माहौल बदलने के लिए, उन्हें और थोड़ा सुरक्षित रखने के लिए इन विधायकों के कहने पर ही उन्हें जैसलमेर ले जाया गया है। तो अब कुल मिलाकर मुख्यमंत्री भी कुछ दिन वहां ही रहेंगे और इस दौरान जब पूछा गया सरकार के कामकाज का क्या होगा, तो उनका यही कहना था कि मंत्री और विधायक के साथ, मंत्रियों के साथ वे खुद भी जयपुर आते जाते रहेंगे और इस दौरान सरकार के कामकाज में कोई रुकावट नहीं आएगी। फिलहाल तो राजनीति का केंद्र जैसलमेर बना हुआ, ये विधायक क्या करते हैं वहां पर 14 दिन तक कैसे रहेंगे और क्या क्या किस तरह की तस्वीरें सामने आती है, इसी पर सबकी निगाह है। बिल्कुल श्रीवास्तव, शुक्रिया आपका ये जानकारी हमें देने के लिए। अमेरिका भी भारत की तर्ज पर चीन के खिलाफ एक्शन ले सकता है। अमेरिका भी चीनी ऐप टिकटॉक को बैन कर सकता है। इसका इशारा खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि टिकटॉक पर नजर बनाए हुए हैं और इसे बैन भी किया जा सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि टिकटॉक के अलावे भी उनके पास दूसरे विकल्प हैं। इससे पहले अमेरिका कांग्रेस की एक कमेटी ने भी टिकटॉक को लेकर कई तरह के संदेह जाहिर किए थे, जिसमें डेटा चोरी का भी आरोप है। दरअसल हाल ही के दिनों में अमेरिका और चीन के रिश्तों में भारी तनाव आया है। कोरोना और चीन की विस्तारवादी नीतियों को लेकर अमेरिका चीन से काफी नाराज है। We're looking at TikTok. We may be banning TikTok. We may be doing some other things. There are a couple of options, but a lot of things are happening. So we'll see what happens. But we are looking at a lot of alternatives with respect to TikTok. अब रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। यूपी के नोएडा में एक निर्माणाधीन इमारत गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये 3 मंजिला इमारत सेक्टर 11 में थी। डीएम ने हादसे के सिटी मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। जब इमारत ढही तो उस वक्त 5 लोग इमारत में थे। इसमें एक निर्माणाधीन इमारत के मालिक की पत्नी और 4 मजदूर थे। मरने वालों की पहचान ठेकेदार जैनेंद्र और मजदूर गोपी के रूप में हुई है। दोनों कानपुर देहात के निवासी और रिश्तेदार भी थे। अथॉरिटी द्वारा यह अवगत कराया गया है कि ओरिजिनल अलॉटमेंट 1979 में था। अगल बगल में इंडस्ट्रीज है और ये बाद में 1994 से ये फंक्शनल इंडस्ट्रीज चल रही थी। इसके बारे में बाकी डिटेल्ड जांच पड़ताल अथॉरिटी द्वारा की जाएगी और जो भी आवश्यक कदम उठानी है वो उठाई जाएगी। कोरोना का असर बकरीद पर भी पड़ा है। दिल्ली के जामा मस्जिद में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बकरीद की नमाज पढ़ी गई। आज पूरे देश में बकरीद मनाई जा रही है और कोरोना का असर यहां पर भी देखने को मिला।
दिल्ली के जामा मस्जिद में नमाज पढ़ी गई, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।